सुबह की हवा में एक अलग ही खुशबू होती है। थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी ठंड और श्योक रिवर की फ्रेशनेस। मैं कैंप से बाहर निकलता हूँ और सामने पूरी वैली खड़ी है। नो होटल वॉल, नो अलार्म्स, सिर्फ हवा की आवाज और मेरी सांसें। ये नुब्रा वैली सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है। ज्योग्राफी देखो तो ये एक कोल्ड डेजर्ट है। सैंड ड्यून्स भी, ग्लेशियर भी। श्योक और नुब्रा यहाँ मिलते हैं, इसलिए ये वैली जिंदा लगती है। वरना लद्दाख का टेरेन काफ़ी हार्श है। और हाँ, नुब्रा का नाम तिब्बत वर्ड से आता है, मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स कम दिखते हैं, पर जो दिखते हैं वो ज़्यादा गहरे होते हैं। After 2 steps, I lost my balance. And that's when the colors started to change. And it was somewhere then I started to feel. सोलो ड्राइव का एक अलग ही वेट होता है। एक्साइटमेंट भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं, ब्रो स्पीड कम कर, ब्रेक ले ले। यहाँ डिसीजन इंस्टेंट होते हैं और कॉन्सिक्वेंस भी। और मैं खुद से पूछता हूँ, ये सब क्यों कर रहा हूँ? जवाब सिंपल आता है, क्योंकि कुछ जगह कंफर्ट जोन से बाहर ही मिलती है। और लद्दाख कंफर्ट नहीं देता, क्लैरिटी देता है। जब मैं नुब्रा वैली से आगे बढ़ता हूँ
तो ये सिर्फ एक सीनिक ड्राइव नहीं रहती, ये एक हिस्टोरिकल लैंडस्केप बन जाती है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड रीजन माना जाता है। यह ग्लेशियर 18,000 से 23,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है और जहां टेम्परेचर विंटर में -40 से -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। साइंटिफिकली देखे जाए तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज का पार्ट है और यहाँ से नुब्रा वैली ओरिजिनेट होती है जो आगे जाके श्योक रिवर में मिल जाती है। इसलिए नुब्रा वैली सिर्फ एक वैली नहीं, ये ग्लेशियर फेड इकोसिस्टम है। अगर ग्लेशियर नहीं होता तो यहाँ लाइफ इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता। नुब्रा वैली एक कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन आयरनी ये है कि यहाँ रिवर्स की वजह से लाइफ पॉसिबल है। यहाँ सैंड ड्यून्स भी मिलते हैं और स्नो कवर्ड पीक्स भी। दुनिया में ऐसी जगह बहुत कम होती है। हिस्टोरिकली नुब्रा वैली सिल्क रूट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। यहाँ से ट्रेडर्स सेंट्रल एशिया और तिब्बत की तरफ जाते थे, इसलिए यहाँ कल्चर में बुद्धिस्ट और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखता है। दीक्षित मोनेस्ट्री, हुंडर, तुर्तुक, ये सब सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक लिविंग हिस्ट्री भी है। अब बात आती है सियाचिन की हिस्ट्री की। 1970s तक सियाचिन रीजन को क्लियरली मार्क नहीं किया गया था। लाइन ऑफ कंट्रोल NJ 984 पॉइंट तक जाती थी। उसके आगे इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि लाइन नॉर्थ जाएगी, लेकिन 1980s के अर्ली ईयर्स में इंडिया को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पाकिस्तान फॉरेन एक्सपेडिशन और मूवमेंट से इस ग्लेशियर की एरिया की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद 1984 में इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन कंडक्ट किया, ऑपरेशन मेघदूत, जिसका ऑब्जेक्टिव था सियाचिन की हाइट्स पर पहले प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना, और इंडिया ने वही किया। ये ऑपरेशन सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ का ही नहीं था, ये लॉजिस्टिक, एल्टीट्यूड ट्रेनिंग
और इंड्योरेंस का टेस्ट भी है। नो रूट्स, नो ऑक्सीजन, एक्सट्रीम कोल्ड। फिर भी इंडिया ने ग्लेशियर के स्ट्रैटेजिक पॉइंट, पासेस और रिजेस को सिक्योर कर लिया। तब से लेकर आज तक सियाचिन इंडिया की सुरक्षा में है। ये एक हार्श ट्रूथ भी है कि सियाचिन पर ज़्यादा वीरगति वेदर और एल्टीट्यूड की वजह से हुई है, ना कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से। इस ग्लेशियर ने सबको ये सिखाया है कि यहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ नेचर है। और जब मैं ये रोड पे ड्राइव करता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि ये माउंटेन्स ब्यूटीफुल ही नहीं, ये एक विटनेस है हिस्ट्री की, सेक्रीफाइस की और हमारे सोल्जर्स के एंड्योरेंस की। और शायद इसीलिए नुब्रा और सियाचिन सिर्फ एक जगह ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सियाचिन बेस कैंप पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैंने कुछ शूट नहीं करा यहाँ पे। जहाँ पे हम पिक्चर्स क्लिक कर सकते थे वो पिक्चर्स मैं वीडियो में डाल दूँगा।
ये एक ऐसी जगह है जहाँ तक सिविलियंस को जाना अलाउड है, इससे आगे कोई सिविलियन अलाउड नहीं है जाना। दिस इज द एंड ऑफ रोड। ये करंटली इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है जहाँ पे आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो आई हैव रीच्ड दैट पॉइंट। सियाचिन बेस कैंप पे एक इनविजिबल लक्ष्मण रेखा खींची हुई, जिसे पार सिर्फ हमारे देश के सबसे ब्रेवेस्ट लोग ही पार कर सकते हैं, यानी हमारी इंडियन आर्मी। वॉर मेमोरियल पे सोल्जर बता रहे थे कि किस कंडीशंस में हमारे सोल्जर वहां रहते हैं, कितनों ने अपना बलिदान दिया है वीर गति को प्राप्त होने का। इस हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी भूमि की सुरक्षा के लिए वॉर मेमोरियल पे नाम लिखे हुए हैं उन सोल्जर्स के। लेकिन उन सोल्जर्स की फैमिलीज के बारे में सोचिए, उनका त्याग भी कम नहीं है। मेरा ये मानना है कि आपको कोई कहे लड़ने जाने के लिए, देश के लिए मरने के लिए, तो आप खुशी खुशी चले जाएंगे। लेकिन कोई ये कहे कि आप अपने सबसे प्यारे को भेजिए, जो आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, उनको बलिदान देने के लिए कोई कहे उनका बलिदान दीजिए। आसान नहीं। एक सोल्जर के साथ उसका पूरा परिवार ये लड़ाई लड़ता है। That's their life। और हम इसके लिए उनका जितना सम्मान करें कम है। और यहाँ आके रियलाइज हुआ कि सिर्फ वही सोल्जर्स नहीं है जो सिर्फ लड़ाई लड़ते हैं बंदूक लेके। इस कठिन सिचुएशन में जो लेबर भी काम करते हैं, जहाँ पे हम 10 कदम चलते हैं तो सांस फूल जाता है, और ऐसी टफ सिचुएशन में बीआरओ और उनके वर्कर्स पूरा पहाड़ तोड़ देते हैं रोड बनाने के लिए। आसान काम नहीं है। और वो भी सोल्जर्स ही हैं, चाहे उन्होंने यूनिफॉर्म ना पहनी हो, लेकिन वो भी देश की सेवा कर रहे हैं। हम जैसों के लिए जो गाड़ी उठाई और आ जाते हैं और सोचते हैं कि एडवेंचर हो गया, नहीं, हमारा एडवेंचर नहीं है। ये बहुत कंफर्टेबल। अगर आपको असली एडवेंचर करना है तो ज्वाइन इंडियन आर्मी। सियाचिन में फ़ोन का नेटवर्क नहीं आता, पर जब मैं आगे निकला
तो एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि आज लद्दाख बंद है। जब मैं सियाचिन बेस कैंप से वापस आ रहा था तो रोड पे मूवमेंट बहुत कम थी, मार्केट क्लोज्ड, और सडनली ट्रिप का टोन चेंज हो जाता है। ये एक सिनेमैटिक ट्रैवल नहीं, एक सीरियस सिचुएशन आ गई थी। मैं नुब्रा पहुंचता हूँ। गांव शांत था पर अनईजी साइलेंस के साथ। शॉप्स बंद, होटल्स बंद। मैं होटल या होमस्टे ढूंढने निकलता हूँ। एक जगह गेट बंद, दूसरी जगह से कोई रिस्पांस नहीं आया, थर्ड जगह पे बस एक नोट, आज पॉसिबल नहीं। पता लगा कि लेह में एक पुलिस फायरिंग में कुछ लोकल यूथ्स की डेथ हुई है, इसलिए लद्दाख बंद था। बहुत मुश्किल से एक सिंपल होमस्टे मिला। उस वक्त सिंपल ही बेस्ट लगा। और ये थी मेरी आज की जर्नी, हुंडर से सियाचिन बेस कैंप और वापस डिस्ट्रिक्ट तक। और अगर आपको लगता है और अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो ट्रेवलर्स के साथ शेयर करें। मैं हूं नोमैड राणा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।